बैकयार्ड है ये। यहाँ पर देख रहे हो कि पार्किंग है, इधर भी पार्किंग्स हैं, बट इतना पार्किंग स्पेस कल रात को भी था, बट उसके बावजूद भी मुझे पार्किंग नहीं मिली। उसका रीज़न ये है कि ये जो पार्किंग है ना सारी की सारी इस वाली कंपनी की है। हॉस्टल को सिर्फ 2 स्लॉट्स मिले हुए हैं यहाँ पे, 2 स्पॉट मिले हुए हैं, सो सॉरी, ठीक है। तो और दोनों ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थे, तो मेरे को अंदर भी मना कर दिया था। फिर मैंने इनसे जाके पूछा कि अगर मैं पे करूँ तो भी अलाउड नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं, 2 स्पॉट हैं हॉस्टल के और दोनों अब ऑलरेडी फिल्ड अप है। बाकी ये वाला जो सेपरेशन है, इसके इधर वाला जो है ना वो दूसरे उसका बैकयार्ड है, हमारा सिर्फ इतना इतना है। और इधर से मेन रोड जा रही है, इधर है अपनी डोमेट्री। कल रात को आके मैं यहाँ पर स्टे कर रहा था, 6 बेड डॉर्म्स में मैंने रूम लिया, बेड लिया था, सो सॉरी, ठीक है, 6 डॉर्म्स में मैंने बेड लिया था। एक ये वाला मेरा बेड था, बहुत बढ़िया बेड था, बढ़िया नींद आई। इस पे एक और कोई है, बट वो पूरी रात नहीं आया, अभी तक नहीं आया। लगभग मुझे 12 घंटे हो चुके हैं रात को जब मैं आया था, 12 तो नहीं, अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मुझे हो चुका है लगभग 4:30 बजे आया था मैं, तो उस हिसाब से कितना हो गया, 9 घंटे के आसपास हो गए, बट कोई नहीं आया। बट ऑब्वियसली भाई रात को सोना ही आता बंदा, सोने ही नहीं आया। बाकी चलो वो चीज़ छोड़ो, मैं हो गया हूँ रेडी भाई आज मॉस्को एक्सप्लोर करने के लिए। बट उससे पहले 2-3 काम है मुझे। सबसे पहले गाड़ी वॉश कराने की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कल मेरे को सेंट पीटर्सबर्ग भी निकलना है, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलना है। और आज मैं आराम से निकल रहा हूँ, अभी लगभग 1:30 बजे, क्योंकि आज मैंने नींद कंप्लीट किया भाई नाना करते हुए 6 से 7 दिन बाद, ठीक है। तो अच्छी नींद कंप्लीट हुई है। अब चल के कुछ खाएंगे पियेंगे, कुछ भी नहीं खाया रात को भी, मैंने सिर्फ वो रेडी ट्यूट का पैकेट खाया था, तो वो सब भी करेंगे, खाएंगे पियेंगे घूमेंगे, सब कुछ करेंगे। बट उससे पहले मेरे को गाड़ी वॉश, उसके बाद मेरे को करेंसी एक्सचेंज, क्योंकि करेंसी मेरे पास सिर्फ 6-7 थाउजेंड रुपीज़ बची हुई है। और मैंने सुना है यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग जाते हुए टोल है एक बहुत एक्सपेंसिव, तो उस टोल के लिए भी मुझे कैश चाहिए होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा एक्सचेंज करा लूँगा। तो ये 2 काम करके फिर चलेंगे हम आज सेंटर। तो ये हो गई भाई आज की आइटनरी। बाकी बैग का मैंने लगभग सारा सामान निकाल के गद्दे के नीचे रख दिया है, क्योंकि इतना भारी बैग मैं लेके ट्रैवल करूँगा नहीं, और आज ज़्यादातर मैं पैदल ही घूमने वाला हूँ। अभी तो गाड़ी लेके जा रहा हूँ, बट पैदल घूमूंगा तो अरे यार इसको चलो इसको बंद कर लेंगे। अभी पैदल घूमने की वजह से फिर ये वाला पिट्ठू बैग मैं सीधा कैरी कर नहीं सकता, पीठ पे टांग के इतना भारी, तो इसलिए इसको खाली कर दिया। कुछ सामान वामान डालना, पानी की बॉटल हो, मफलर हो, सब इसी में डाल दिया। ऑल सेट। थोड़ी सी कैमरा क्वालिटी देख लेना यार, 0.5 में शूट कर रहा हूँ। ये था अपना कार्ड, 316 रूम नंबर में, 3rd नंबर बेड। बहुत सारे रूम्स हैं, मतलब रूम्स नहीं है, डॉर्म्स है भाई, देख रहे हो। 312, इसके बाद 311, 310, एक एक डॉर्म में बहुत बहुत सारे लोग हैं। 318, भाई साहब तो ऐसा लग रहा है रूम्स हैं एक फ्लोर पे, बट रूम्स नहीं है भाई, ये सारे के सारे डॉर्म्स हैं। सोचो एक एक रूम में छोटे छोटे में 6-6 ऑक्यूपेंसी कर रखी है। कितने ज़्यादा लोगों की ऑक्यूपेंसी है भाई। ऊपर से 3rd, 2nd, 1st फ्लोर, नीचे बेसमेंट में भी है, -1, -2, -3, कोई पार्किंग नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे रूम्स ही हैं, डॉर्म्स कह सकते हो। प्राइवेट रूम्स भी हैं बाय द वे, आपको बता दूँ। क्या बात है, बिल्कुल भी लोग नहीं यहाँ पे, तो पानी वानी भर लिया है भाई, रास्ते में लेना नहीं पड़ेगा। और अब मैं यही किया करूँगा, जहाँ मेरे को लगता है ना कि पानी मिल जाएगा वहाँ पानी ले लो भाई। पानी बहुत महंगा है इन कंट्रीज़ में, फालतू में बाहर से ख़रीदने का कोई लॉजिक नहीं है। ये पीछे ऑफिस है, देख रहे हो, कमर्शियल ब्लॉक है पूरा का पूरा। सारे बाहर आ रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि दोपहर के 1:30 बजे हैं, तो लंच टाइम हो रहा होगा या फिर कुछ और। बाकी ये थी मेन स्ट्रीट जहाँ पर मेरा होटल था, मेन चौराहा है भाई, बहुत बड़ा सा गोल चक्कर है। और अपना ये था नेटिजन्स होटल एंड हॉस्टल, सामने वो खड़ी है भाई अपनी गाड़ी, बहुत गंदी हो रखी है। यहीं पर एक वॉशिंग सेंटर मैंने देखा था कल रात को, तो एक बार चल के देखते हैं, अगर ओपन होगा और ईजी टू वॉश होगा कि हाँ बहुत ईजिली हो जाएगा तो करवा लेंगे। ये रहा देखो बगल में ही है, तो इससे बना होता है, देखो कार वॉश का बना हुआ ना साइन। चल के देखते हैं, पूछते हैं पहले। अरे यार ये तो बंद है, इधर से लेके आनी पड़ेगी क्या गाड़ी? गाड़ी निकालते हैं एक बार, देख रहे हो कितनी गंदी हो रखी है। मुझे तो शर्म आ रही है गाड़ी इसको सिटी में निकालते हुए भी, तो बोलेंगे नहीं बाहर की गाड़ी इतनी दूर ले आया तो वॉश नहीं कराई गई इस पर। वाह 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 वाह, चिपकी पड़ी है भाई धूल, ऐसा लग रहा है जैसे कारखाने से निकल के आई हो। आगे और साइड से तो फिर भी थोड़ा क्लीन है एज़ कम्पेयर टू पीछे। पीछे तो बहुत ही गंदी हो रखी है भाई, बहुत एक्सट्रीम। इधर फिर भी ठीक है, बट वॉश करानी है भाई, पूरी वॉश करानी है, सिर्फ पीछे पीछे से नहीं। ये देखो भाई, अभी मैप लगाया मैंने, ऑफलाइन मैप में डाउनलोड कर चुका हूँ इसका, ठीक है, ऑफलाइन मैप में ही लगाया है। यहाँ पर थी लोकेशन, अब यहाँ सीधा सीधा जा रहा हूँ, या तो इधर या तो इधर, ये एरो इधर मूव कर रहा है। अब मुझे खुद ही नहीं पता जाना किस तरफ है भाई, पता नहीं क्या कर लिया है यार इन लोगों ने, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये इंडेक्स पे देख रहा हूँ, तो ये इंडेक्स देखो इनका, इसमें भी कहाँ जा रहा है एरो, ये देखो इधर है, बिना इंटरनेट के देखो एरो कहाँ जा रहा है, यहाँ एरो है, ये अपना रूट है।
कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, कहाँ से जाना है, क्या जाना है। मतलब सीरियसली मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ ना भाई। पहले जितना अच्छा था ना भाई यहाँ पर घूमना, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट कंट्री होती थी रशिया में। सबको बोलता भाई रशिया जाओ रशिया जाओ। भाई अब मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा भाई, जब तक ये सारे सीन चल रहे हैं ना, इशू चल रहे हैं, कभी मत आओ भाई, कसम से। और इनफैक्ट मैंने अभी अंदर भी एक दो, मैं बैठा हुआ था अभी, मैं पहले आके बैठा, मैंने मैप लगाया था, फिर ऑफलाइन मैप भी मेरा डाउनलोडेड था, बट वो लगा नहीं था मैप, ठीक है। फिर मैं अंदर गया, मैं अंदर जाके आधा पौना घंटा बैठा। अभी दोपहर के देखो, ये देखो टाइम पे पता नहीं क्या दिखा रहा है, 5:30 बजे दिखा रहा है, इंडियन टाइम दिखा रहा है वैसे ये, बट मेरे फोन में 2:43 हो रहे हैं अभी, ठीक है। 2:43 हो गए हैं, कब लगभग मैं 1:30 बजे निकला था। एक सवा घंटा भी अंदर बैठा हुआ। एक टूरिस्ट बैठा था, उससे पूछा मैंने, वो कह रहा बहुत मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा, मेरा बैंक अकाउंट है तो मिल गया। तो मैंने कहा एज अ टूरिस्ट क्या करें, तो कह रहा नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है भाई आप यहाँ पे घूम पाओ। बताओ मैं यहाँ से इंडियन रेस्टोरेंट की लगा, मैं इंडियन रेस्टोरेंट ही नहीं पहुंच पा रहा, मैं करूँ क्या। तो यही ऑप्शन है भाई, कुछ नहीं कर सकते। मैं ले रहा हूँ यू टर्न और जा रहा हूँ वापस होटल, ठीक है। अब बहुत कोशिश करी, देखो मैंने अपनी तरफ से, मैं रेडी होकर निकला भी आज, सारा सामान वामान सेट करके, बट नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे घूम लो यार, गाड़ी सबसे बड़ा इशू गाड़ी है, पता है। पैदल में ये भी होता है कि, बट पैदल में भी आप खुद सोचो कि अगर आप घूमते हो पैदल में, तो पैदल में फिर वापसी होटल का एड्रेस कैसे लगाओगे जब इंटरनेट ही नहीं है। अब गाड़ी में मेरे को क्या सीन है कि यहाँ पे यू टर्न 10 चीजें अलग से देखनी है, पार्किंग अलग से देखनी है। विदाउट इंटरनेट में किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। कल जिन्होंने मेरी हेल्प की थी पार्किंग के लिए, मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। कितनी बार किससे इंटरनेट मांग लूंगा, और कोई देता नहीं है भाई। अगर कोई अपना इंडियन मिल जाए तो भले देते, यहाँ का कोई भी टूरिस्ट, सॉरी यहाँ का कोई भी सिटीजन आपको इंटरनेट ऐसे अकेले नहीं दे देगा। सब डरते हैं भाई कि क्या करेंगे हमारे इंटरनेट से और ट्रेस हो जाएगा ये वो, तो पूछना भी बेकार है। मैंने 3-4 लोगों से पूछा, सबने मना कर दिया। इनफैक्ट शॉपकीपर्स भाई वाईफाई नहीं यूज करने देते हैं एज अ टूरिस्ट देख के कि भाई बाहर का बंदा है। तो मुझे यही ऑप्शन दिख रहा है जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हो, जो कि ये है भाई कि अब हम लोगों को यहाँ से एग्जिट लेनी ही पड़ेगी। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भाई। अब मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से यूरोप की तरफ, और यूरोप एंटर करके तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं, व्लॉग का भी नुकसान हो रहा है, मैं घूम नहीं पा रहा हूँ, वो भी नुकसान हो रहा है। तो दोनों ही चीज़ें जब कंपनसेट हो रही हैं तो फिर क्या ही फ़ायदा कुछ करने का। तो इससे अच्छा है कि अपना होटल में बैठ के मैं अपना काम निपटाऊँ। खाने के लिए मैं कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ या रेडी टू ईट खा लेता हूँ, और उसके बाद अपना देखते हैं कैसे होगा। यही अपना पार्किंग स्पॉट था, इसी पे पार्क कर दे रहे हैं। और मैं जो वो जिन्होंने हेल्प की थी मुझे कल, उन्हीं को बोल देता हूँ कि आप 12 घंटे और 12 घंटे का क्यों करूँ, वैसे कल निकलना ही है मुझे, तो अपना वही मान लो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलूँगा मैं, तो उस हिसाब से पार्क करवा देता हूँ। बिना नंबर के तो ये इंडेक्स भी नहीं चल सकता, ये मेरे दिमाग से निकल गया था भाई। और इतनी भयंकर भूख लग रही थी कि भाई पेट की वजह से मेरे को आना ही पड़ा बाहर। लगा मुझे कि भूख तो नहीं सहन कर पाऊंगा, इस वजह से मैं ऐसे ही निकल गया। फिर देखते देखते ऊपर से मैप, जहाँ पहुँचेंगे। रास्ते में कोई दिखा, थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, अब लग जाएगा मुझे टाइम पहुँचने में, मुझे पता है लगभग 1-1.5 घंटा लग जाएगा पूछ के जाने में, क्योंकि अभी भी 2-3 जगह रुक के बहुत कंफ्यूजन हुई। 1-2 बार गोल गोल घूमना पड़ा, और ऊपर से जाम भी बहुत है यहाँ पर। बट कुछ खा पी के पैक करा के लाऊंगा फिर रात के लिए, फिर कहीं नहीं जाऊंगा, फिर सीधा कल सुबह उठ के मैं यूरोप के लिए निकलूंगा भाई। अब नहीं हो पाएगा मेरे से सीरियसली। कल रात को भी मेरे मन में एक बार ख्याल आया था, मैंने कहा चलो कोई नहीं सुबह देखते हैं, बट सुबह से भाई शाम हो गई, कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं। और इनफैक्ट मैंने ना वाईफाई में बैठ के इंडियन रेस्टोरेंट कॉल करके उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई ऑप्शन है आप तो बताओ। कह रहे कि सारे टूरिस्ट यहाँ पर परेशान है, जो आ रहा है। इनफैक्ट वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम भी परेशान है, हमारे भी नंबर इन्होंने बंद कर दिए हैं। जो हमारे यहाँ पे परमानेंट हमने नंबर लिए थे, हम बाहर के सिटीजन इस वजह से, मतलब उनके नंबर पहले के चल रहे थे, कह रहे हमारे 2-2 2.5 साल से नंबर चल रहे थे, और अब बंद कर दिया। मैंने कब बंद किया, तो कह रहे जनवरी से हुआ है, कह रहे जनवरी 2025। तो यही चीज़ ऑनलाइन दिखा रहे हैं इंटरनेट पे। तो भाई जनवरी से बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, तो मुझे पता चल गया। सीरियसली भाई मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आने के लिए। नो डाउट रशिया बहुत अच्छी कंट्री है, घूमने के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा आपको फूड भी मिल जाता है यहाँ पर, इंडियन रेस्टोरेंट्स की भरमार है। जो लोग प्योर वेजिटेरियन उनके लिए भी सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बट इस टाइम पे भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत पछताओगे, बहुत सफ़र करोगे, घूमने आओगे, सफ़र करके वापस जाओगे। तो यही रीज़न है भाई। सो सॉरी, इस बार मैं आपको रशिया नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करेंगे कभी और फ्यूचर में थोड़ा ठीक हो जाए तो पूरे रशिया की फिर रोड ट्रिप कर देंगे, मरमस्क वगैरह ऊपर करके कभी, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है घूमने लायक। देखा जाए तो 15-20 दिन, 1 महीना आराम से घूमा जा सकता है रशिया। बट फिलहाल के लिए भाई अभी खाना खा के मुझे सिर्फ काम करना और आज सोना है, मैं कुछ नहीं करने वाला। अब मैं सरदर्दी नहीं लूंगा खासकर रशिया में। अब आपको यूरोप दिखाएंगे सीधा, जितना दिखा पा रहा हूँ भाई उतना ही देख लो एटलीस्ट। तो सामने देख लो भाई, ये है हमारा सेंटर, लगभग सेंटर पे हम लोग आ चुके हैं। रेड स्क्वायर वगैरह कोशिश करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट जाके ना एक बार उनसे बोलता हूँ कि आप मेरे को गाड़ी यहाँ पे पार्क करने दो, और फिर मैं एक बार पैदल जाके आप लोगों को थोड़ा अगर घुमा पाए रेड स्क्वायर वगैरह, तो वहाँ चल लेते हैं सिटी सेंटर, अगर पॉसिबल हुआ तो। चक्कर में पहले चल के पूछते हैं, थोड़ा प्लान आउट करते हैं वहाँ पे, और उससे पहले पेट पूजा, क्योंकि खाली पेट में ना काम करने का वैसे ही मन नहीं करता कुछ।
और यहाँ से शुरुआत होती है ट्रैफिक जैम की। भाई यहाँ पर 6 मिनट का जाम दिखा रहा है, बट मैप तो चलो छोड़ ही दो, ये तो वैसे ही पगलाया हुआ है मैप। कुछ नहीं पता भाई मैप का क्या दिखा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। बट अभी फिलहाल देख देख के जस्ट ऐसे मैं आ तो गया हूँ यार, बहुत नज़दीक आ गया हूँ रेस्टोरेंट के, बहुत मतलब कि 1-1.5 किलोमीटर ही रह गया। शुरुआत में लगभग 10 किलोमीटर के आसपास था। रशियन ट्रेन्स भी देख लो भाई, नीचे कितने सारे ट्रैक्स हैं, देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जंक्शन हो, जैसे अपने इंडिया में जंक्शन होता है ना, जैसे दिल्ली जंक्शन, मुंबई तो नहीं, मतलब मुंबई में अलग अलग नाम से, मुंबई सेंट्रल वगैरह, ठीक है, सूरत जंक्शन, अहमदाबाद जंक्शन, उस टाइप से जंक्शन हो पूरा। देख रहे हो? डबल डेकर ट्रेन भी हैं भाई, ये देखो, ये रही डबल डेकर ट्रेन। नाइस भाई, डबल डेकर, सिंगल डेकर, बुलेट ट्रेन सब देखने को मिलेगा भाई रशिया में आपको। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, तो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से खूब घूमा था भाई, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिटी के अंदर भी, मॉस्को में सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमा था। उसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग भी जब मैं गया था, तो मॉस्को से ही सेंट पीटर्सबर्ग गया था, तो और वापस भी ट्रेन से ही आया था। दोनों बुलेट ट्रेन की जर्नी थी, नहीं एक बुलेट ट्रेन की जर्नी थी जाने वाली, और वापसी आने वाली मेरी नॉर्मल ट्रेन की। तो अच्छी बात है ना रशिया में घूमने की भाई, की टेम्परेचर देख रहे हो अभी 10 डिग्री हो रहा है, अभी नवंबर चल रहा है, ठीक है, नवंबर स्टार्टिंग है और अभी 10 डिग्री हो रहा है सिर्फ, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है एक्सट्रीम कि आप लोग घूम नहीं पाओगे। अब वैसे जब मैं आया था लास्ट टाइम दिसंबर में आया था, नवंबर एंड में आया था, गंदी फर्स्ट डे स्नोफॉल देखने को मिल गई थी मेरे को। फ्लाइट से उतरा, थोड़ा घूमे रात के टाइम पार्टी पुर्टी करने गए थे मैं और नवंकुर भाई थे, ठीक है, वहाँ पर स्नोफॉल शुरू हो गई थी, भयंकर ठंड थी भाई, भयंकर। इस बार तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। यहाँ से हमको राइट लेके फिर यू टर्न लेना है, और अब यू टर्न की समस्या ये है भाई कि यू टर्न हमको समझ आ नहीं रहा है। यहाँ पर है तो यहाँ से सिर्फ 4 मिनट ही, अच्छा नहीं, ये रहा। पहले अपनी लेन में आ जाओ। यहाँ पर ना मैं लेन बड़ा एकदम देख देख के फॉलो करता हूँ, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ से लेना है हम लोगों को राइट, ओके के फिर यहाँ से हम लोगों को लेना है न्यूटन लेके अब फिर चले जाएंगे हम दूसरी वाली रोड पे। सामने जितने भी आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे पिलर टावर जैसे, ये सारे भाई ट्रेन के हैं। राइट हैंड साइड पे ट्रैक चल रहा है ट्रेन का, सारा का सारा ही बुलेट ट्रेन का सिस्टम होगा मुझे लग रहा है। सब कुछ देख लिया, रशिया की बसेस भी देख लो भाई, ऐसी सी बसेस होते हैं यहाँ पर। अभी ये तो अपना नॉर्मल इंडिया जैसी ही हैं, डबल डेकर बसेस बड़ी फेमस है यहाँ की, बहुत सुंदर सुंदर है, रेड कलर की, जैसे लंदन में आपको देखने को मिलती है। बट लंदन वाली ऊपर से ओपन भी होती हैं और क्लोज वाली भी होती हैं, बट रशिया की बसेस नो डाउट अच्छी हैं। इवन यूरोप में भी आप देखोगे ना, तो यूरोप में भी बहुत अच्छी अच्छी बसेस, सुंदर सुंदर बसेस देखने को मिलेंगी। चलो भाई, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ, लगभग पहुँच गया हूँ इंडियन रेस्टोरेंट। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पहुँच पाऊंगा, मुझे लग रहा था कि मैं भटक के वापस आऊँगा, बट वो बोलते हैं ना भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश की मैंने आज और मेरी हार नहीं हुई इस चीज़ में, एंड आई होप कि ये कोशिश मेरी जारी रहे। शाम तक मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँ, क्योंकि मैं हार मान चुका था एक बार के लिए और मैं अंदर जाके बैठ गया था आधे पौने घंटे के लिए। बट फिर मैं बैठे बैठे सोच रहा है, मैंने कहा यहाँ पर भी तो मैं क्या ही कर रहा हूँ, चल के घूमते, ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पूरा रात तक मैं पहुँच ही नहीं पाऊंगा होटल, भटक भटक के जैसे तैसे पहुँच ही जाऊँगा। जैसे कल भी हुआ था कि होटल नहीं मिल रहा था मुझे, मेरा मैप बंद हो गया था, तो वो किस्मत से भगवान ने चाहा तो मुझे एक इंडियन स्टूडेंट मिल गया, जिसकी वजह से फिर मैं होटल पहुँच गया। बट वहाँ पर फिर जब पहुँचा, फिर वहाँ पर उसने एंट्री लेने से मेरा मना कर दिया कि नहीं आप अलाउड नहीं हो, जिन्होंने लास्ट ब्लॉग देखा उनको पता होगा। फिर वहाँ पर मुझे एक नॉर्मल एक चौकीदार मिल गया। सोचो यहाँ पर अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, वो नॉर्मल एक गार्ड था वहाँ पर, सिक्योरिटी गार्ड, उसको इंग्लिश आती थी भाई। उसने इंग्लिश में मेरी इतनी बढ़िया बात की, उसने इंटरनेट दिया मुझे, उसके इंटरनेट यूज़ करके मैंने शायद शूट नहीं किया था वाला पार्ट, हाँ रात, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड था उस टाइम में बहुत ज़्यादा, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो हाँ, तो उसने फिर अपना इंटरनेट दिया, उसके इंटरनेट से फिर मैंने लोकेशन लगाई। मतलब उससे ऑब्वियसली कोई फायदा हुआ नहीं, बट स्टिल थोड़ा एक बोलता है ना, सहानुभूति मिल गई सुनसान जगह पे कि हाँ चलो कोई तो है, तो ये वाली चीज़ हुई थी। बट ठीक है, चलो फाइनली भाई पहुँच गए इंडियन रेस्टोरेंट। राइट में हॉलीडे इन है ना, ये देखो ये वाला भाई, इसका मैंने चेक किया था, 26-27 हज़ार रुपये रूम है इसका। नॉर्मल हॉलीडे इन इंडिया में इतना महंगा है नहीं, बट यहाँ बहुत महंगा है हॉलीडे इन। यार ये दिखा तो यहीं पे ही रहा है इंडियन रेस्टोरेंट, बट मुझे समझ, इंडियन क्यूजिन मसाला हाउस, ओके यहाँ पर मसाला हाउस है, बट यहाँ पार्किंग कहाँ है भाई? यहाँ पे भी जा सकता हूँ वैसे, मसाला हाउस के लिए तो नहीं आया था यार, मैं दरबार के लिए आया था, बट मसाला हाउस भी जा सकता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है। इंडियन रेस्टोरेंट तो इंडियन रेस्टोरेंट होता है। पर इन भाई साहब ने ऊपर गाड़ी कहाँ से चढ़ा दी? एक बार देखना पड़ेगा भाई, लेफ्ट लेके, लेफ्ट वाली लेन जो है लेफ्ट जाने की है, ओके ठीक है। और एक बार यहाँ पर है एंट्री, ठीक है, तो एक चक्कर लगा लेंगे, कोई नहीं, गोल गोल कोई इशू नहीं है। बट पार्किंग सामने है यार वैसे,
सामने वो ट्राई कर सकता हूँ, पैदल आ सकता हूँ वहाँ से। ये देखो सामने ये रही पार्किंग, अरे सॉरी ये रही पार्किंग, देखो लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं यहाँ पे। चल के एक बार ट्राई कर सकता हूँ। हाँ चलो चलते हैं भाई, सामने चलते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता मिल ही जाए पार्किंग। बढ़िया रोड क्रॉस करके आगे खा लेंगे। फिर यहाँ तक पहुँच गए उतनी मुश्किल से, तो यहाँ पे पार्किंग नहीं है भाई। तो अब बंदा करे तो करे क्या, बिल्कुल पार्किंग नहीं। सीपी जैसी जगह है पूरी की पूरी। मैं सोच रहा हूँ सामने ही चला जाऊँ क्या। हाँ सामने चला जाता हूँ, यहाँ पर लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हैं,